सो गुड इवनिंग। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे बेसिकली। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। शो दैट द फंक्शन एंड टू एंड, देखो जो सेट ए है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट एक्स जो है, और जो सेट एफ एक्स है, जो सेट वाई है, वो एफ एक्स बोलेंगे इसको, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स या फिर इसको वाई बोल सकते हैं। तो ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। चलो डायग्रामेटिकली बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये सेट एक्स है। ठीक है, दिस इज बेसिकली सेट एक्स। ठीक दिख रहा है ना आपको? और ये सेट क्या है? एफ एक्स है। ये आपको दिख रहा है ना, एफ एक्स। ठीक है, ये सेट एक्स है और ये सेट एफ एक्स है। ठीक है, और दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट है, मतलब दिस एक्स कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स पॉसिबल, एफ एक्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स पॉसिबल, बट द रिलेशन इज, रिलेशन कैसा है इस नेचुरल नंबर के सेट से, इस नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन क्या है? जो फंक्शन है ये x है और ये fx है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस x, दिस सेट इज अ फंक्शन ऑफ दिस सेट सच दैट द रिलेशन इज fx इज इक्वल टू 2x। मतलब कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो उसका उसका एक्चुअल आंसर fx में क्या आ गया? 2 इंटू 1। तो f1 कितना हो जाएगा? f1 हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। तो अगर x को 1 लूं तो इसके लिए 2 ले लेगा ये। सिमिलरली f2 लूं तो ये 2 इंटू 2 बराबर 4 ले लेगा ये। तो 2 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए जो f2 की वैल्यू है वो 4 है। सिमिलरली f इज इक्वल टू 3 के लिए f3 की वैल्यू 6 है। f इज इक्वल टू 4 के लिए f3 की वैल्यू, f4 की वैल्यू 8। आपको समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, तो क्या मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो क्या आपको दिख रहा है कि लेफ्ट आउट हो रहा है? क्या क्या लेफ्ट आउट हो रहा है? ये लेफ्ट आउट है, लेफ्ट आउट। ठीक है भाई, ये वाला लेफ्ट आउट है, 3 नंबर को लेफ्ट आउट कर दिए हो, 5 को भी लेफ्ट आउट कर दिए हो, 7 को भी लेफ्ट आउट कर दिए हो। मतलब जितने भी आपके ऑड नंबर से सब लेफ्ट आउट हो रहे हैं एफ एक्स वाले सेट में, है ना? तो जिसमें भी कुछ भी एक भी एलिमेंट अगर एफ एक्स का या वाई का जो सेट जिसको बोलते हो लेफ्ट आउट है, तो उसको वो क्या बोलेंगे? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इससे मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया, हालांकि आपको ये डायग्रामेटिकली सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया है। ठीक है, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी के सोल्यूशन में लिखा है उतना ही लिखना है, क्योंकि एक नंबर से ऊपर का सवाल भी ना है, एक नंबर से ऊपर का सवाल नहीं है। तो आप ये लिखेंगे द फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अच्छा इसमें 1 1 भी बताना था, तो 1 1 तो है ही भाई, आप देख सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, ऐसा कोई भी ऐसा मतलब y है जिसके 2x के वैल्यूज है? देखो ऐसा कोई भी y है, ऐसा कोई भी y आपको दिख रहा है जिसके 2x वैल्यूज है? नहीं। ऐसा है क्या? नहीं। क्या 4 के 2x के वैल्यूज है? नहीं। ठीक है, तो मतलब हर y के लिए सिर्फ एक ही x है, हर y के लिए सिर्फ एक ही x है, हर y के लिए सिर्फ एक ही x है। समझ गए? समझ गए? ऐसा दो मल्टीपल एक्सेस नहीं है, मल्टीपल x नहीं है एक y के लिए, किसी भी y के लिए। और उसमें तो बहुत सारे लेफ्ट आउट भी हैं, तो नॉट ऑन टू है। और हर y के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है रिलेशन का पार्ट, हर y के लिए सिर्फ एक x है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वन, ये क्या बोलेंगे हम लोग? 1 1। दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, सो यू विल अगेन राइट द फंक्शन इज 1 1 फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2 implies 2x1 is equal to 2x2 implies x1 is equal to x2। तो ये तरीका नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायग्राम ड्रॉ करके इस तरीके से दिखा दीजिए। एज वी कैन सी फ्रॉम दिस अबव डायग्राम दैट फॉर एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ y देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ x। फॉर एवरी, ऐसा लिखेंगे, फॉर एवरी fx there is only single value of x। ठीक है, फॉर एवरी fx देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर इट इज व्हाट? इट इज 1 1। ऐसा ये लिखेंगे फ्रॉम द अबव ग्राफ, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम द अबव डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम। और डायग्राम क्या ड्रॉ करेंगे? ये। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आप लिखेंगे फर्दर एफ इज नॉट ऑन टू एज 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एज फॉर एनी ऑड नंबर, आप देखेंगे एज फॉर एनी ऑड नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एफ एक्स सच दैट। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट इन एफ एक्स, सेट ऑफ एफ एक्स
number n is equal to number 1, 3, 5, 7 dash dash dash, that is all the odd numbers are not a part of are not related to x. तो आप ऐसे लिखेंगे कि from the graph, from the diagram we can see that we can see that see that we can see that there is that there is no x belongs to natural number for which there is no x which belongs to natural number for which fx is equal to 1 or fx is equal to 3 or fx is equal to 5 and so on. ऐसे लिख सकते हैं there is no x in this graph, in this set which belongs to any natural number for which fx is equal to 1. क्योंकि अगर fx is equal to 1 है, fx is equal to 2x is equal to 1 है, तो x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, which is not a natural number, which does not belong to natural number, so it is not a part of this set x. Hence this is not onto function. ऐसे लिख देंगे hence this is not onto function. That's it. इतना ही लिखना है आपको. पहला स्टेटमेंट, पहले ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए 1 1 के लिए, दूसरा स्टेटमेंट लिख दीजिए आप लोग ऑन टू के लिए. दैट्स इट. ठीक है, आसान सा सवाल था. ठीक है.